मरूफ गुलकार असद अब्बास जो गुर्दे के आर्जा में मुब्तला थे और उनके बड़े भाई ज़हीर अब्बास जिन्होंने उनको किडनी दी थी, आज इतने बुरे हालात आ गए हैं कि वो दाता दरबार के बाहर खड़े होकर नात ख्वानी कर रहे हैं। जो कुछ था सब कुछ उस पर लगा दिया कि या अल्लाह किसी तरह से तो अब्बास बच जाए। आपने वो सॉन्ग सुना होगा कदियामिल सामल यार वे, ये उनके बड़े भाई हैं जिन्होंने गाया है। मेरी बेटियां हैं, अच्छी नौकरी दिलवा दे। मैं किसी से को हाथ नहीं फैलाता, मैं सरकार दो आलम की तरफ जिक्र करता हूँ, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का जिक्र करता हूँ, उससे मेरे घर का निजाम चलता है। नहीं है कोई दुनिया में सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ जो बैठा शख्स आपको नज़र आ रहा है, ये रोड के ऊपर बैठकर नातें पढ़कर लोगों से नजराना ले रहा है, और ये वो नौजवान है, अगर मैं आपको इसका तारुफ कराऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे और आप अश अश करेंगे कि ये वो नौजवान है मरूफ गुलकार असद अब्बास जो गुर्दे के आर्जा में मुब्तला थे और पूरे पाकिस्तान से उनके लिए बड़ी दुआएँ थी। आखिरकार जो अल्लाह को मंजूर वो खालिक हकीकी से जा मिले। उनके बड़े भाई ज़हीर अब्बास जिन्होंने उनको किडनी दी थी, आज इतने बुरे हालात आ गए हैं कि वो दाता दरबार के बाहर खड़े होकर नात ख्वानी कर रहे हैं। क्या वजह बनी? मेरे अब गुज़र हुआ तो मुझे इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। जब मैंने इनसे हकीकत जानी तो मैं परेशान हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बेशक मालिक जो बेहतर चाहता है, ज़वाल भी उसके पास है, अरूज भी उसके पास है। आज यहाँ किस हाल में, क्या वजह बनी, ज़िंदगी ने कहाँ पलटी खाई? भाईजान, दो चीज़ें इंसान को जीते जी नहीं मिलती। दो चीज़ें इंसान को जीते जी नहीं मिलेंगी, एक कब्र और दूसरी कदर। मरते ही कब्र तैयार और मरते ही कदर बेमिसाल। मैं मरहूम सिंगर असद अब्बास का बड़ा भाई कदियामिल सामल यार वे, जी ज़हीर ये अब्बास। वो गाना है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। खुदा की कसम, आज उसका भाई जो उसके साथ पूरी दुनिया घूमा वो आज रोड के ऊपर बैठा है। मैं आपको दिखाता चलूं, ये वो चंद 100 रुपये हैं जो सरकार की नात के सदके इन्होंने इकट्ठे किए हैं। मेरी समझ से बालातर है। ज़हीर भाई, क्या मामला बना? भाई, मैं आपके चैनल के रेफरेंस से अपने भाई तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे दिल की आवाज़ है, असद अब्बास के लिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। कई बातें ज़रूरी रह गई हैं, कई बातें ज़रूरी रह गई हैं और मुलाकातें अधूरी रह गई। हाय 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 हाय। कभी सोचा था ज़िंदगी में ये टाइम भी आएगा? हम लाहौर में हुआ करते थे, जो कुछ था यहाँ से सब कुछ भेज दिया था। जो कुछ था सब कुछ उस पर लगा दिया कि या अल्लाह किसी तरह से तो अब्बास बच जाए। आपने मेरे ख्याल से उनको गुर्दा भी दिया। जी, मैंने उसको गुर्दा अपना डोनेट किया था, ये आप देख सकते हैं। अपना गुर्दा अपने भाई को डोनेट किया, बड़ी कोशिश की बचाने की, सब कुछ उनका असद भाई का बिक गया। घर, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहा, और ये भाई ने भी अपना गुर्दा दे दिया। यकीनन ये भी बीमार है, परेशान है। क्या बना? कुछ भी फाइनेंशियली कुछ भी नहीं रहा। आखिरी वक्त तक सारा सोशल मीडिया जानता है कि मैं असद अब्बास के साथ ही रहा। जितना हो सका, जितनी उसकी खिदमत कर सके, बहुत कोशिश की, लेकिन बस जो अल्लाह की रज़ा की खातिर है, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। अब मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और मुखय्यर हजरात से ये गुजारिश है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा।
मैं सरकार का जिक्र करके लंगर चला लेता हूँ। मेरी खुदारा अगर कोई मेरी आवाज़ हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाए, मुझे अच्छी नौकरी दिलवा दे, मेरी बेटियाँ हैं उनका कोई अच्छा मुस्तकबिल करवा दे। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के और पूरी दुनिया में देखने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है। समीर भाई मुझे बताइएगा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लाहौर में किस पर्पज़ के लिए आए थे, क्या रही है लाहौर? सर मैं कल से आया हूँ, मुझे किसी भाई ने कहा था कि हम तुझे अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं बोझ बर्दारी वाला काम नहीं कर सकता। मेरा सांस फूल जाता है अगर मैं कोई हार्ड वर्किंग काम करूँ ना। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छी सैलरी होगी, 50-60 हज़ार रुपये वाली अच्छी सैलरी, कि तुझे गनमैन घर की नौकरी है, कंपनी है कोई, उसमें आपको गनमैनी पे आपको आपने बैठना ही है, बस गाड़ियों का इंदराज करना है आने जाने वाला। तो मैंने उनको कॉल की है, आप फिर उनका रात मुझे नंबर आया कि वो रिश्वत मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं कि आप उनको कुछ पैसे देंगे उस कंपनी के जो मैनेजर हैं तो फिर वो तुझे उस नौकरी पे रिखवाएंगे। मैं किसी से वो हाथ नहीं फैलाता, मैं सरकार दो आलम की तरफ जिक्र करता हूँ, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का जिक्र करता हूँ, उससे मेरे घर का निज़ाम चलता है। मैं आपसे रिश्वत मांगी, आपके पास पैसे नहीं? मेरे पास किराया नहीं है वापसी का, मैं वापसी कैसे जाऊँ? जाने का किराया मेरे पास नहीं है वापस जाने का किराया। मैं फैसलाबाद से आगे गांव में रहता हूँ, मेरे पास वापसी का किराया नहीं है। नाज़रीन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये वो फ़नकार थे जो कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने देते थे, अच्छा खाना अच्छा पहनना, और यकीन करें कि इनका नजराना ही बहुत ज़्यादा हो जाता था। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की। 2017 से हम इस मर्ज़ में मुब्तला करते रहे हैं, ये नहीं कि नहीं करते रहे हैं, लेकिन कोई कितना करता है। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बड़े बड़े नाम हैं। करते रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन कितनी देर को करता है। वो अल्लाह की ज़ात ही है जो सबके पर्दों को रखता है, वो अल्लाह की ज़ात ही है, उसी के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर उम्मीद है। और सरकारें तो जहान वाली है कौन है, काली कमली वाली सरकार की बारगाह में, क्योंकि मेरा घर का जितना भी निज़ाम है वो सना खाने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से चलता है। मैं अगर आपको किराया कर दूं तो आप वापस चले जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मेरे नाज़रीन भी आपकी हेल्प करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ के, माह रमज़ान है, मैं दुआ ही कर सकता हूँ और मेरे आपके लिए कुछ नहीं है, मैं सिवाय दुआ के मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। नाज़रीन ये वो फ़नकार है, ये इनका ताल्लुक़ बहुत बड़े घराने से है, लेकिन हालात जो है ना वो बादशाह को भी पता नहीं चलता। जब तख्त उल्टता है ना तो गधा बना देते हैं, फ़कीर बना देते हैं। ये ऐसे करना बड़ा मुश्किल अमल है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, कदियामिल सामल यार वे, ये उनके बड़े भाई हैं जिन्होंने गाया है, ये उनके साथ होते थे, इन्होंने उनको अपना गुर्दा दिया था। लेकिन अल्लाह की रज़ा, मेरी मुखय्यर हज़रात से अपील है कि इनकी जितनी हेल्प हो सके वो करें। इनका नंबर स्क्रीन पे हम चला रहे हैं। नंबर सर आपका क्या है? जी मेरा नंबर है 0300 72 12 9 14। ज़हीर अब्बास मेरा नाम है जी, जैज़ कैश इसी पर बना हुआ है। सर लास्ट में जाते जाते दो शेर जो आपकी ज़िंदगी की अक्कासी करते हो। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह।
गम के समंदर में नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। यकीनन हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी यकीनन मैं दावा करता हूँ आले मोहम्मद के चाहने वालों पे मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और खुदा का वास्ता है, मैं वास्ता दे रहा हूँ, ये दो हाथ जुड़े हैं यार, इस बंदे की मदद करो यार।